फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, स्क्रूटनी परफॉर्मा से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है उन सब के बारे में। आपने जितने भी मुझसे जो डाउट पूछे थे, जो भी पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, आपको अलग अलग टाइप के डाउट थे। तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट है उन सबको क्लियर करने की। जिन जिन का आंसर मुझे पता होगा उनका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी, गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगी। आप गलत इन्फॉर्मेशन से अच्छा आप वहाँ पर जाकर फिल कर लेना, वो बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपको दूसरा स्क्रूटनी परफॉर्मा नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब डिस्कस कर लेंगे कि आपको मतलब उसमें आपके क्या क्या डाउट थे। यहाँ पर मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती जाऊंगी, जिन जिन के आंसर मुझे लगता है कि सही होंगे वो सारे मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि कई बच्चों को ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि बायोमेट्रिक्स वाला जो परफॉर्मा है, बायोमेट्रिक्स का जो पेज है वो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मुझसे पूछा था कि फाइल कौन सी लेकर जानी है जिसमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे वो सारे। ठीक है, स्क्रूटनी परफॉर्मा कहाँ से मिलेगा, ये सारे डाउट मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, शायद ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उन्हें तो अब कोई टेंशन नहीं होगी। अब जिनका नहीं हुआ उन्हें तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे वो, क्योंकि ऐसा होता है। हम चाहे कितनी भी वीडियोस देख ले, कितनी भी डिटेल जान लेना, तो भी हमारे दिमाग को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। बट फिर भी अगर हमें वहाँ जाने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो, तो हमारा जो थोड़ा स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। बट वैसे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी वहाँ पर। फिर अब हम स्टार्ट कर देते हैं जो जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रूटनी परफॉर्मा। ठीक है, मेरे पास खाली स्क्रूटनी परफॉर्मा है, मैंने यहीं रखा था। तो खाली स्क्रूटनी परफॉर्मा जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होगा। इस पेज को लेकर जाने की कोई नीड नहीं है, बस आप इसको अपनी फाइल में रख सकते हैं ताकि आपको मतलब ये सीरीज वगैरह में लगाने हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से देखकर जैसे ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं इसी तरीके से आप इन्हें सीरीज में लगा सकते हैं। तो पहला पेज स्क्रूटनी परफॉर्मा का यही है। ठीक है, जो उन्होंने दे रखा है, साइट पर दिया है। अगर किसी के पास में परफॉर्मा नहीं है, किसी को चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो मैं मेरे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ठीक है, वहां पर ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप ये पीडीएफ भी निकलवा लीजिएगा। तो पहला पेज तो होगा ये इस तरीके का होगा, ध्यान से देख सकते हैं आप। पहला पेज ये वाला होने वाला है। ठीक है, इसमें बस आपको सीरीज में किस तरीके से लगाना है वो सब दिया गया होगा। इसके बाद ये है वो वाला पेज जो आप सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे ना, बायोमेट्रिक्स वाला पेज मैम कहाँ मिलेगा, बायोमेट्रिक्स का पेज कहाँ मिलेगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बायोमेट्रिक्स का पेज इसी में दिया गया है। सेकेंड नंबर पर जो पेज है ये आपका बायोमेट्रिक्स का पेज है। ये जैसे मैंने पिनअप कर रखा है, आप इस पिन को हटा लीजिएगा। जो पहले वाला है इसको हटा देना, इसके साथ साथ जो बायोमेट्रिक्स का पेज है इसको भी आप हटा दीजिएगा और अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली फाइल में रख लेना। और इसके साथ साथ आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो भी साथ में रख लेना। ठीक है, इसके बाद इन दोनों पेजेस को हटाने के बाद आपको यहाँ पर ये इंडेक्स दिखाई देगा। देखो, आप देख सकते हो इस तरीके से खाली इंडेक्स है, ये वाला दिखाई देगा आपको। यहाँ आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि इसमें क्या क्या हमें फिल करना है। और ये जो सर्टिफिकेट नंबर दे रखे हैं यहाँ आपको आपके सीरियल नंबर फिल करने हैं। ठीक है, तो मैं अभी आगे और भी आपको बताने वाली हूँ। इसमें से भी बहुत सारे डाउट्स बच्चों ने पूछ रखे थे, बट पहले मैं स्क्रूटनी परफॉर्मा, ये जो आपका फॉर्म है परफॉर्मा है, इसके बारे में बता देती हूँ। तो इसके बाद में आपका ये इंडेक्स होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपको नंबरिंग 1 नहीं करनी है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंड ये स्क्रूटनी परफॉर्मा से स्टार्ट है, वो इंडेक्स है। ठीक है, ये आपका इंडेक्स रहने वाला है, इस पर नंबरिंग नहीं करनी, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ये है आपका असली फॉर्म जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म बोला जाता है। तो ये है आपका पहले वाला फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये है आपका पहला फॉर्म, यहाँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई ऐसा कॉलम रह जाता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पर उसे फिल नहीं कीजिएगा, आप वहीं जाकर इसे फिल कर लीजिएगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन फिल करने से अच्छा है वहाँ जाकर फिल कर लेना। इसके बाद में ये 2 पेजेस हैं आपके स्क्रूटनी परफॉर्मा के। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट में है ये अंडरटेकिंग वाला, मैंने यहाँ से हटा दिया था। इसी के साथ में लास्ट पेज अंडरटेकिंग वाला है। मैं आपको बता देती हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा था कि मैम अंडरटेकिंग वाला किसे लगाना है।
पहली बात तो आप क्लियर कर लीजिए, अंडरटेकिंग वाला जो परफॉर्मा है, जो लास्ट वाला पेज होगा अंडरटेकिंग वाला, क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया था, मुझे नीड नहीं थी। तो यहाँ पर जिसने भी क्लेम किया है, मान लीजिए आपने जब फॉर्म भरा था या जब दोबारा जब वो लिंक ओपन हुआ तो आपसे गलती से उसमें क्लेम हो गया 5 मार्क्स का कि हमें 5 मार्क्स चाहिए, लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने मतलब आपके घर में या तो कोई जॉब है या आपकी इनकम 180 से ज़्यादा है, तो आपको वो क्लेम अब नहीं चाहिए, तो आपको वो अंडरटेकिंग का परफॉर्मा साथ में ज़रूर लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाते तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। तो अंडरटेकिंग का परफॉर्मा सिर्फ और सिर्फ उनको लगाना है जिन्होंने 5 मार्क्स क्लेम कर लिए थे कि हमें लेने हैं, लेकिन उन्हें मतलब वो एलिजिबल नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए मार्क्स। गलती से क्लेम हो गए होंगे कि हमारे घर में कोई जॉब नहीं है, मतलब जॉब नहीं है, हमें नंबर चाहिए, गलती से येस नो हो गया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उसे छोड़ सकते हैं उस मार्क्स को। तो तभी आपको सिर्फ अंडरटेकिंग लगाना है। अब मान लीजिए सेकंड बात मैं आपको बता देती हूँ। अब ये भी डाउट था, जिनको मार्क्स चाहिए, ठीक है, और वो भी क्या अंडरटेकिंग का परफॉर्मा लगाएं, ये गलती नहीं कीजिएगा। जिसको मार्क्स चाहिए हैं वो अंडरटेकिंग वाला परफॉर्मा नहीं लगाएंगे, वो उसे हटा देंगे, ठीक है। या थर्ड बात ये हो सकती है कि आपने उसमें क्लेम ही ना किया हो और आपका वहाँ पर बिल्कुल सही हो, दोनों में नो हो या दोनों में मतलब इस तरीके से हो कि आपने 5 मार्क्स के लिए क्लेम नहीं किया और आपको चाहिए भी नहीं है, तब भी आपको ये जो अंडरटेकिंग है नहीं लगाना है। अगर आपने क्लेम नहीं किया किसी भी कंडीशन में और तो आपको वो जो अंडरटेकिंग वाला परफॉर्मा है वो नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत सारे बच्चों ने पूछ रखे थे मुझसे, बायोमेट्रिक्स वाला एप्लीकेशन, ये स्क्रूटनी परफॉर्मा वाला, इसके साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया है ये बायोमेट्रिक्स वाला, इसके साथ अंडरटेकिंग वाला, ये ज़्यादातर बच्चों ने पूछा हुआ था, उन्हें डाउट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं मैं, ठीक है, ताकि आप पैनिक ना हो। इसके साथ साथ ये वाला हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ये इसकी PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं बताती हूँ, फाइल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाई दी थी कि कौन सी फाइल आपको लेकर जानी है। तो सबसे पहले तो आप अपनी फोटो कॉपीज जो हैं जितनी भी, वो इस फाइल में लेकर जाएंगे, जितनी भी फोटो कॉपी हैं, ठीक है। तो कई बच्चों ने ये भी पूछा हुआ था कि मैम क्या ओरिजिनल किस में लेकर जाए। तो अब ओरिजिनल ना बहुत सिंपल सी बात है, आप ऐसी फाइल चूज़ कीजिए जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स गुम ना हो, क्योंकि वहाँ पर ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे भी नहीं जा रहे। मेरे तो ओरिजिनल देखे ही नहीं, सिर्फ फोटोकॉपी देखकर उन्होंने वहाँ पर रख लिया था। तो फिर भी मैं दिखा देती हूँ कि मैं इस फाइल में लेकर गई थी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैं इस फाइल में लेके गई थी। ये इस सकते हैं, ये वाली फाइल थी, एक तरीके की ये फाइल थी, ठीक है। तो ये वाली फाइल थी, ये मैं लेकर गई थी। तो आपको ये कोई भी आप परचेज कर लीजिएगा जिसमें भी आपको इजी हो, क्योंकि मैं तो ये अलग से लेकर गई थी ताकि मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो गुम ना हो जाएं। तो ये इस तरीके की फाइल थी। आप चाहें तो ऐसी कोई भी प्लास्टिक की फाइल परचेज कर सकते हैं जिसमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो मैं ये वाली फाइल और ये फाइल, ये दोनों साथ में लेकर गई थी, ठीक है। सिर्फ ये 2 फाइल ही थी मेरे पास में जब मैं इन्हें अंदर लेकर गई थी। बाकी मुझे इस फाइल की कोई नीड नहीं हुई, सिर्फ ये इनमें से इन्होंने चेक कर दिया फोटो कॉपीज में से। इसके बाद में मैं साथ में एक फाइल और भी लेकर गई थी, ये वाली, ठीक है। जिसके पास ये फाइल हो वो ये भी लेकर जा सकता है, ऐसा कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये मैं इसलिए ले गई थी ताकि कोई भी मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता तो मेरे सारे इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी मुझे नीड नहीं थी, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता मुझसे मांग लिया जाए। तब मैं इस फाइल को बाहर छोड़ कर गई थी और ये वाली फाइल मैं अपने साथ ले गई थी, ठीक है। तो ये फाइल से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ रेजिडेंस के बारे में, बता देती हूँ। हरियाणा जो रेजिडेंस वाला है, इसमें ना बहुत सारे बच्चों को डाउट है। रेजिडेंस वाले में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो हरियाणा से नहीं है, तो बार बार पूछ रहे हैं कि हम उसमें रेजिडेंस वाले में क्या फिल करें। हमारे पास तो हरियाणा रेजिडेंस है ही नहीं, तो ना आप ऐसा कीजिए, उसमें अभी कुछ भी फिल मत कीजिए, उसको खाली छोड़ दीजिए। और जब आप वहाँ जाएंगे तो जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे उनके साथ उनसे पूछ लेना किसमें हमें क्या फिल करना है। आप उसमें कुछ भी गलत फिल मत कीजिएगा। आप अपने साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई ऐसा प्रूफ जिससे ये प्रूफ हो कि आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं, वो साथ में लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ शायद आपसे लिखवाया जाए, कुछ ना कुछ तो फिल कराया ही जाएगा आपसे। ऐसा नहीं है कि उस कॉलम को फ्री खाली छुड़वा दिया जाएगा। तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ फिल करना होगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिससे उनके पास में ये प्रूफ हो कि आप हरियाणा स्टेट से नहीं है। तो अपने साथ में आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट घर पर छोड़कर मत जाइएगा। जो भी ये प्रूफ करता हो कि आप हरियाणा स्टेट से नहीं है, वैसा कोई प्रूफ अपने साथ में लेकर जाइएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अभी मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ कि और आपने क्या क्या पूछा हुआ है। फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड बायोमेट्रिक परफॉर्मा फॉर TGT संस्कृत। ये तो मतलब अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जो ये परफॉर्मा अपनी साइट से क्या कर सकते हैं, HSSC की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास इंग्लिश वाला है, मैं आपको इंग्लिश वाला भेज दूंगी, ठीक है। इसके बाद में है यहाँ पर
बायोमेट्रिक का पेज कहाँ से मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है, विदाउट प्रोफाइल डिटेल्स वाला एप्लीकेशन फॉर्म कैसे निकलेगा। मतलब उसमें ना ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफाइल डिटेल नहीं होगी, डिटेल्स होंगी, साथ साथ और भी डिटेल्स होंगी, जैसे आपने फॉर्म भरते हुए कौन सी इन्फॉर्मेशन डाली है, कैसे मार्क्स लिखे हैं, आपके सारे मार्क्स होने चाहिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फीस पेड लिखा हुआ होना चाहिए। वो सारा आप किसी भी शॉप से जाकर निकलवा लीजिए, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी निकल जाएगा, किसी भी शॉप से। इसके बाद है फर्स्ट ईयर वालों का एटस्टेट वैलिड है क्या मैम? फर्स्ट ईयर मतलब मुझे जहाँ तक पता है जो सेकंड ईयर में होते हैं, जो सेकंड ईयर बीएड कर रहे होते हैं और तब जब एटस्टेट देते हैं तब वैलिड माना जाता है। फर्स्ट ईयर वाले में मैं श्योर नहीं हूँ, आप वहाँ पर जाइएगा, पूछ लीजिएगा, अपनी सारी डिटेल लेकर जाइएगा, जो भी जब भी आपने इसको पास किया एटस्टेट को वो सारे प्रूफ ले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि गलत फिल करने से अच्छा आप वहाँ जाकर उनसे पूछ लो और वहाँ पर ही फिल करो। मैम कास्ट सर्टिफिकेट लगता है क्या जनरल के लिए? तो मैं आपको बता देती हूँ, जनरल में कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, जनरल के लिए आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की नीड नहीं है। यहाँ पर लिखा है मैम प्लीज टेल इफ देयर इज अ नीड ऑफ इनकम सर्टिफिकेट फॉर दोज हु हैव क्लेम 5 मार्क्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक 5 मार्क्स। आपको इनकम सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, आपके पास सिर्फ फैमिली आईडी होनी चाहिए और फैमिली आईडी के साथ साथ आपके पास में नो जॉब वाला जो परफॉर्मा है, नो जॉब वाला जो सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर तहसीलदार के साइन होने चाहिए, वो ही चलेगा। वो 2 चीज़ ही लगवाएंगे आपसे, एक फैमिली आईडी, साथ साथ आपके साथ आपसे जो नो जॉब सर्टिफिकेट है वो लगवाया जाएगा, ठीक है। जिसने करेक्शन मैम जिसने करेक्शन करवाया है वो कितने पेजेस लिखे? ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब ये इसके बारे में मुझे श्योर नहीं है। करेक्शन वाले में तो ये आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद है जो सही होंगे वो मैं पढ़ती जाऊँगी। मैम बायोमेट्रिक वाला पेज कहाँ से मिलेगा? ये वही वाला बायोमेट्रिक है जो आपके स्क्रूटनी परफॉर्मा में दिया गया है, इसके पीछे इतनी टेंशन मत लीजिए। प्लीज सेंड लिंक टू डाउनलोड स्क्रूटनी परफॉर्मा इंग्लिश वाला मैं आपको सेंड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इसके बाद में है ये इन्होंने लिखा है प्लीज आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव नॉट क्लेम एनी एक्स्ट्रा मार्क इन एनी कैटेगरी, डू आई नीड माई डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दिल्ली। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके नो जॉब के लिए नहीं है, वो इसीलिए दिया गया है कि आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं या हरियाणा स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि आप हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं या हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए है, जॉब का इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर जो मैम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था वो भी फाइल में लगा, उसको लगाने की कोई नीड नहीं है, उसको कोई भी नहीं देख रहा, ठीक है। वो चाहे आप नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला मैंने तो लगाया नहीं था, उन्होंने मांगा भी नहीं, तो उसकी कोई भी नीड नहीं है आपको। बट जो आपने लगाया था साथ में ले जाना एक बार, क्या दिक्कत है? मैं साथ में लेकर गई थी बट मुझसे मांगा नहीं गया। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम था, अब नहीं मिल रहा है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसकी कॉपी लगा सकते हैं या ओरिजिनल डिक्लेरेशन वाला पेज ही लगेगा? उसकी कोई नीड ही नहीं है, आपको उसको लगाने की कोई नीड नहीं है। इनकम के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं, इनकम के लिए आपको कोई भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी पीपीपी ही सफिशिएंट रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ है इन्होंने पूछा है मैम मार्कशीट दोबारा बनवाई है एमडीयू से, अब न्यू मार्कशीट पर उन सभी पर इशू डेट 2023 ईयर की है, तो दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें, मुझे लगता है कोई दिक्कत आएगी आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट फिर भी आप एक बार वहाँ कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे कहने पर आप उसमें फिल मत कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देंगे, मान लो वो मना कर देते हैं कि पुराने वाली लगाओ, तो आपको दोबारा से परफॉर्मा भरना पड़ जाएगा, तो ये वहाँ से एक बार कंफर्म कर लेना। बट मुझे लगता है इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। इसके बाद है अंदर फ़ोन और पर्सनल सामान अलाउड है क्या? हाँ, आप अंदर फ़ोन भी लेकर जा सकते हैं, अपना बैग भी लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैम कल वाले डीवी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास यानी 2 ईयर इंग्लिश वाले कैंडिडेट वहाँ पर एलिजिबल किए थे या नहीं, प्लीज़ बताना। ये ना आप उसमें चेक कीजिएगा, जब आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ पर दिया गया होगा कि कौन कौन एलिजिबल होगा, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो इसको वहाँ से मतलब वहाँ आपको पता लगेगा इसके बारे में। मैम ग्रेजुएशन में 50% 3 ईयर के मिलाकर काउंट होंगे ना? हाँ, ये बहुत बच्चों का इशू है कि जो आपके ग्रेजुएशन के इंग्लिश के मार्क्स हैं वो 3 ईयर्स के काउंट किए हैं या फिर ऐसे ही काउंट कर दिए हैं।
मतलब इसमें ना मुझे ऐसा लगता है, मेरे जब उन्होंने चेक किए थे तब उन्होंने हर सेमेस्टर के देखे थे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है उन्होंने वो इसलिए देखे होंगे कि अगर मान लीजिए मेरे सब में 60 अबव मार्क्स थे तो उन्होंने एग्रीगेट भी नहीं निकाले, वहाँ से उन्हें आइडिया हो गया कि मेरे 50% से अबव मार्क्स है। बट कई स्टूडेंट के वो चेक कर रहे थे, मेरे उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया, मुझसे तो कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने, बस एक बात पूछी थी, अपने आप साइन करा दिया और ये पूछा था कि यहाँ पे साइन क्यों किया है आपने, तो फिर मैंने बता दिया कि सारे डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए इसीलिए किया है। और एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था जो आप सभी पूछते हैं कि आपके कितने मार्क्स है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, अब भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है मैम ग्रेजुएशन के एग्रीगेट 50% होने चाहिए या हर साल के चेक कर रहे हैं। बट मेरे तो देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे उन्होंने सभी सेमेस्टर के चेक करके साथ में टिक किया था। अब ना हर कमेटी के जितने मतलब अलग अलग कमेटी है ना, वो पता नहीं कैसे चेक कर रहे हैं, कोई बोलता है कि हमारे चेक नहीं किए, कोई बोलता है हमारे चेक किए, बट मेरे चेक किए थे वो मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे चेक हुए थे, उन्होंने टिक किया था, हर जितनी फोटोकॉपीज थी सब पे इंग्लिश के मार्क्स पर उन्होंने टिक करते गए थे। अब मुझे ये नहीं पता वो टोटल एग्रीगेट्स देख रहे थे या हर उसकी सेमेस्टर की देख रहे थे, तो ये आपको वहीं पर पता लगेगा, ठीक है। इसके बाद में है आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, उसमें आपकी फीस पेड लिखी होनी चाहिए, सारी डिटेल होनी चाहिए, उसमें सारी की सारी डिटेल होंगी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसी ही फाइल में लेकर जाना, नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको फाइल दिखाई है, अपनी सेफ्टी के लिए आप ऐसी फाइल में लेकर जाएंगे जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट गुम होने के चांसेस ना हो, ठीक है। इसके बाद है पेन ब्लू या ब्लैक, कोई भी पेन यूज कर सकते हैं जो भी आपका मन करता है, जेल वाला पेन यूज कर लीजिएगा। बाहर जब ये फाइल लेकर जाएंगे तो इस फाइल पर आपको लिख देना है कि आपका नेम, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी नंबर, पोस्ट, डेट ऑफ स्क्रूटनी, ये सारी की सारी बातें आपको बाहर लिखनी है, और जेल वाले पेन से लिख देना तो वो साफ दिखाई देगा, क्योंकि वो दूसरा पेन इस पर ढंग से चलता नहीं है। मैंने दूसरे पेन से लिखा था, लिख तो दिया, बट वो ना अच्छे से चलता नहीं और दिखता नहीं है, तो जेल वाले पेन से लिखोगे वो सही रहेगा। सिर्फ इस पर लिख देना जेल वाले से, अंदर चाहे आप नॉर्मल पेन से फिल कर लेना। इसके बाद है ये मैंने बता ही दिया था आपको, मैम अटेंडेंस के बाद बायोमेट्रिक परफॉर्मा वापस दे रहे हैं। हाँ मैम, ये इन्होंने बोला है कि अटेंडेंस के बाद बायोमेट्रिक परफॉर्मा वापस दे रहे हैं क्या, तो वो नहीं दे रहे। मैंने उनसे पूछा था, मैं जब आ रही थी तो उन्होंने अपने पास रख लिया था, तो वो नहीं देंगे, वो अपने पास ही रखेंगे उसे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेनी है उनसे, मतलब इस बात के लिए टेंशन मत लेना, एक बार टेंशन हो जाती है कि हमें कुछ मिला नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास में, तो इसकी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, वो नहीं देंगे, अपने पास में रखेंगे। एडिशनल की डिटेल कैसे और कहाँ भरें प्लीज़ बताएं। एडिशनल की डिटेल्स आप जो नीचे एक्स्ट्रा कॉलम दिया गया है लास्ट में सबसे नीचे देखिएगा, उसमें ना एक अलग से पर वो दिखाई देगा कॉलम, जिसमें 2 या 3 ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, वहाँ पर फिल कर सकते हैं आप अगर आपके पास में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है, और सबसे लास्ट में लगा देना एडिशनल्स को। नंबरिंग बैक साइड करें या फ्रंट में ही राइट कर दे, अरे फ्रंट में ही कर देना ना, ऊपर की तरफ इस तरीके से यहाँ कर देना नंबरिंग। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, जैसे ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ नंबरिंग कर देना, और नीचे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपके, जितनी फोटोकॉपीज होंगी उनके यहाँ पर या यहाँ इस साइड में यहाँ पर नाम लिख देना, और नीचे क्या लिखोगे आप, अपनी डेट लिखोगे, ठीक है। जिस तारीख को आपका स्क्रूटनी परफॉर्मा है, और सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस दिन की तारीख लिख देना, ठीक है। ये स्क्रूटनी परफॉर्मा करके बस वही याद आ रहा है। सर्टिफिकेट नंबर में डीएमसी नंबर भरें या सीरियल नंबर, आप उसमें सीरियल नंबर भर सकते हैं, आपको उसमें डीएमसी नंबर भरने की नीड नहीं है, सभी ने उसमें सीरियल नंबर ही फिल किया था, ठीक है। अब ये इन्होंने बोला है कि मैम मैंने राजस्थान से फिल किया है फॉर्म एंड मेरे पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करूं प्लीज़ टेल। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे कि ये प्रूफ हो कि आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं बस, और वो कमेटी वालों से पूछ लेना कि इस कॉलम में हमें क्या फिल करना है, आपका डाउट दूर हो जाएगा। इसके बाद है मैम हमने फॉर्म फिल करते टाइम 5 नंबर नहीं चाहिए वाला ऑप्शन किया है, तो क्या अब हमको अंडरटेकिंग वाला फॉर्म फिल करना है या नहीं। अब आपको अंडरटेकिंग वाला फॉर्म फिल नहीं करना है अगर आपने वो क्लेम नहीं किए हैं। एक बार ना चेक कर लेना, जो वो लिस्ट आई थी सोशो इकोनॉमी वाली, वहाँ पर कई बच्चों की गड़बड़ हो गई थी, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने क्लेम नहीं किया था बट फिर भी उसमें यस आ रहा था, तो वहाँ से आप चेक कीजिएगा। उसके बाद में आप अंडरटेकिंग वाला देख लेना कि आपके अगर आपने क्लेम नहीं कर रखा है तो आपको कोई नीड नहीं होने वाली है। मैम फॉर्म फिल करते टाइम इनकम 180 से कम है और फॉर्म फिल करते टाइम उसमें नो फिल हो गया है, अब मिल सकते हैं क्या 5 नंबर। इसके लिए अगर आपके पास में सारे प्रूफ हैं तो आप उन्हें लेकर जाइएगा, ठीक है। मतलब आप सारे प्रूफ ले जाना और अपना जैसे भी आपका परफॉर्मा है उसमें फिल कर देना
और उनसे पूछ लेना कमेटी वालों से, तो आपका वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा कि वो कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैम बायोमेट्रिक वाला पेज कोई अलग से निकल रहा है क्या? ये बहुत ज़्यादा डाउट था, मतलब हर तीसरे कमेंट में यही कमेंट है कि बायोमेट्रिक वाला पेज बाद में निकल रहा है, बायोमेट्रिक वाला पेज कहाँ से मिलेगा? स्क्रूटनी परफॉर्मा में ही आपका बायोमेट्रिक पेज है, इतनी क्या आपने मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई है। नो जॉब में कौन सी डेट फिल करनी है? और मैम एक सेमेस्टर की डीएमसी री इशू करवा रखी है तो क्या चल जाएगी? प्लीज़ रिप्लाई। आई थिंक चल जानी चाहिए जो आपने री इशू कराई है, बट फिर भी हम वहाँ से पूछ लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और नो जॉब डेट में जिस तारीख को तहसीलदार ने साइन किए थे वही वाली तारीख आपको वहाँ पर फिल करनी है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रख लेनी है। ये रेजिडेंस वाला ही फिर से आ गया है, मतलब आई एम फ्रॉम दिल्ली रेजिडेंस प्रूफ क्या लगाना है? आधार कार्ड चल जाएगा क्या? आपके अगर आपके वहाँ पर रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है तो आप वो ले जाइएगा, अदरवाइज आधार कार्ड ले जाइएगा। कोई भी ऐसा प्रूफ जहाँ के आप रहने वाले हैं उससे ये प्रूफ होता हो तो वो साथ में ले जाना। फिर से कमेंट है बायोमेट्रिक का फॉर्म कहाँ मिलेगा? ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल ही लगाना है या फोटोकॉपी? मर्जी आपकी, फोटोकॉपी भी लगा सकते हो, ओरिजिनल भी लगा सकते हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कट ऑफ क्या रहेगी मैम? कट ऑफ के बारे में तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूंगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, आपने मुझे इतना सुनाया था और उसके बाद मैंने कट ऑफ का नाम भी नहीं लिया और इतने सारे कमेंट आए हैं कट ऑफ के, तो मैं कट ऑफ का कोई भी आइडिया नहीं मारने वाली हूँ, कोई तुक्का नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है? रिजल्ट आएगा तो आपको पता ही लग जाएगा उसके बारे में। क्या इतनी टेंशन लेते रहते हो कट ऑफ के बारे में? आप इतनी पढ़ते रहो आगे एग्जाम के लिए, जब तक सिलेक्शन नहीं होता पढ़ते रहो। क्या टेंशन लेते हो कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कितनी रहेगी? अगर एडमिट कार्ड ना हो तो नहीं मिलेगा पुराने वाला, तो अब क्या करें? अगर आपका पुराने वाला एडमिट कार्ड गुम हो गया है तो आप नया निकलवा लीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, वो कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। फाइल वाइट ही होनी चाहिए क्या या और कोई कलर भी ले जाएं? वैसे तो मैंने देखा था ना मोस्ट ऑफ बच्चों के पास में वाइट फाइल थी, बट आपका कई लोगों के पास दूसरी फाइल भी थी। इनमें किसी ने जवाब भी दिया होगा कि कोई भी फाइल चल जाएगी, ब्राउन थी मेरी, बस प्लास्टिक वाली नहीं होनी चाहिए। तो आप कोई भी कलर की फाइल लेकर जा सकते हो। एडमिट कार्ड वेरीफाइड नहीं है, लॉस्ट हो गया है। हाँ, आप मतलब कोई भी एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हो। ये ऐसे किसी ने ना कमेंट किया हुआ है कि एडमिट कार्ड देखते नहीं, एडमिट कार्ड देखते हैं। आपकी ना वहाँ पर जब रिकॉर्डिंग होती है तब आपसे इस तरीके से फोटो कराई जाती है, दोनों हाथ में होनी चाहिए, तभी आपको अंदर एंट्री, मतलब वो रिकॉर्डिंग होती है ना तो उसमें जाता है ये, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, साथ में लेकर जाना आप। और मतलब अलग से निकलवा लेना अगर आपका गुम हो गया तो, और कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ। बस उस एडमिट कार्ड पर वो बायोमेट्रिक डन लिख देते हैं, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। मैम वहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर रहे हैं क्या? मेरे तो स्कैन हुए नहीं और किसी के वो तो मुझे पता नहीं, स्कैन नहीं कर रहे हैं। मेरे सामने जितने भी कैंडिडेट्स गए थे उनमें से किसी के स्कैन नहीं हुए। डीएमसी नंबर डालना है या सीरियल नंबर? डीएमसी नंबर नहीं डालना, आपको सीरियल नंबर ही फिल करना है, जहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखा है वहाँ पर, ठीक है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली फाइल में भी स्क्रूटनी परफॉर्मा लगाना है क्या? नहीं, ओरिजिनल वाली में आपको नहीं लगाना, आपको सिर्फ वहाँ लगाना है जो आपका फोटोकॉपी वाली फाइल है। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, बट सबके जवाब देना भी ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन है मैम, जो अंडरटेकिंग वाला फॉर्म पेज है वो भी लेकर जाना है क्या? ये ज़रूरत नहीं है, उसकी घर में जॉब है तो नहीं। अगर आपके घर में जॉब है और आपने क्लेम नहीं किया, ये बात याद रखनी है, अगर आपने क्लेम नहीं किया है तब आपको कोई नीड नहीं होगी। बट अगर आपने क्लेम कर रखा है, गलती से भी मान लीजिए क्लेम हो गया है, तो आपको अंडरटेकिंग वाला परफॉर्मा जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। आपके सारे के सारे कमेंट्स के मैंने रिप्लाई दे दिए हैं, जितने भी मुझे लगते थे कि आपके ऑथेंटिक जवाब होंगे या जितने जवाब मुझे पता थे वो सारे मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया होगा, अगर वो उनका कमेंट पढ़ते हैं तो वो भी उन्हें जवाब दे देते हैं, वो भी उनकी हेल्प कर देते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं है, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं आपको बता दूंगी, अगर मान लीजिए किसी अदर स्टूडेंट को पता होगा तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है?
तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि आपके जितने डाउट हैं वो क्लियर किए जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, मतलब बहुत सारे डाउट से इनसे रिलेटेड, और मैंने वैसे सबके रिप्लाई देने की कोशिश भी की है, सभी को रिप्लाई दिया है मोस्ट ऑफ, जिन जिन के बारे में मुझे पता था। फिर भी मैंने वीडियो बना दी ताकि आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाए, आपको ये पता लग जाए कि कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट मिलने वाला है, और आपको कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, कोई पैनिक होने की नीड नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।